हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का गॉड लकी वाईटी गेम चैनल पे, जिसमें कि हम लेके आ गए हैं एक न्यू गेम प्ले। और हम लोग पहले की तरह एक बार फिर से जा रहे हैं ओल्ड बेसिन, और हम लोग खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले। और यहाँ पर हम लोग ओल्ड बेसिन में उतर चुके हैं। उतरते ही हम लोगों को धड़ पर पीपी मिल जाती है, और सामने की तरफ एक स्क्वाड उतरती है जो कि इन लोगों की लेट लैंडिंग हुई थी। और मैं उतरते ही एक बंदे को धर देता हूँ और दूसरे बंदे को भी धर देता हूँ। फिर देख यहाँ पर हमने उन लोगों के 2 बंदे नॉक कर दिए थे, लेकिन मैं भी रस नहीं करता हूँ क्योंकि वेस्ट और हेलमेट वगैरह वगैरह कुछ नहीं था। और मैं एक बंदे को फिनिश भी कर देता हूँ उसी के साथ, क्योंकि वो अंदर जा नहीं पाता है। और जैसा कि यहाँ पे पूरे 4 बंदे उतरे थे, मुझे लगा था कि यही सिर्फ 4 बंदे उतरे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर सामने भी बंदे होते हैं। मैं डैमेज देने का तो पूरा प्रयास करता हूँ। तभी उसी समय मेरी पीपी यानी बाइजन की गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो मैं मिनी ले लेता हूँ। और अभी रस मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि बंदे यहाँ पर चारों तरफ बंदे हैं। मैं ऊपर से ही कैंप करके बंदों को मारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दूसरी कर जाता हूँ। तब तक यूएमपी से मेरे एक पीछे से भी डैमेज पड़ता है, और भैया यहाँ पे मुझे हेलमेट मिल जाता है। अब मुझे बंदों को मारना काफ़ी आसान हो चुका था, और मेरे पास अभी यूएमपी 45 है। और पीछे से तब तक ये बंदा मेरे ऊपर रस करने लगता है, और जैसे ही मुझे इसका फुटप्रिंट मिलता है, और भैया इसे निपटा देता हूँ। और भैया क्या है, इसने हेल्थ खाई, और इसका साथी भी मेरी तरफ रस करने लगता है। बिल्कुल अंधाधुंध इसका साथी रस करने लगता है। मेरी हेल्थ कम हो गई थी, मैं हीलिंग की तलाश में, और भैया था ऐसे ही मुझे हीलिंग मिल जाती है। पूरा साथ मिल रहा था गेम प्ले में, और मैं इधर उधर कर ही रहा था कि इसका साथी मेरे ऊपर रस करता। मैं उसे अपने पूरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा था, चारों तरफ घूम घूम कर। तब तक मैं बैंडेज बांध रहा था, लेकिन इसका साथी फंस जाता है गेट में जैसे कि, और मुझे दिख जाता है, और मैं इसे देखिए कैसे निपटाता हूँ। और बड़े ही अच्छे ढंग से ये दोनों निपट जाते हैं साथी। और मिनी से मैं इसे ख़त्म भी कर देता हूँ। ये गेट ही नहीं खोल पाता है इतनी जल्दी। जैसा कि ये दोनों शायद डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे, और अभी उस घर के पास जो बंदे उतरे थे वो मुझे वहीं के फुटप्रिंट थे। मैं इधर खेलने लगा तो उनका मुझे भी कोई पता ही नहीं था, लेकिन वो बंदे, और तभी मुझे M4 मिल जाती है उसकी क्रेट से। तो अब गेम प्ले में और ताकत आ गई। मैं ऊपर से जाता हूँ, मुझे स्क्वाड आउट से फुटप्रिंट आते हैं, लेकिन फिर वो बंदा, जैसे ही मैं डैमेज देने का प्रयास करता हूँ, वो बंदा पीछे चला जाता है। तो मैं नेट निकाल के फेंकता हूँ उसको, नेट को करने की आवाज़ आ जाती है, फिर से वो पीछे चला जाता है। काफ़ी चालाक बंदा था, अच्छा गेम प्ले कर रहा था। और मैं इस घर में ऊपर आता हूँ तो वो नीचे कूद जाता है। ये बंदा एकदम भागम भाग तरीके से खेल रहा था मेरे साथ, और बाद में ये चाचा फंस ही जाते हैं, और इन्हें मैं निपटा देता हूँ। तब तक मुझे पीछे से पड़ता है मिनी का फटका। मिनी के वही बंदे ये जो होते, जो घर में लोग कैंप कर रहे थे, वही बंदे का मुझे मिनी का फटका देते। तो मैं फिर हील व्हील मारता हूँ, और उनकी तरफ मैं ध्यान दे रहा था। मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी। फिर मैं इधर आता हूँ, पीले वाले घर पर मुझे एक बंदा तो दिखता है, तो मैं नेट पे कुक करता हूँ, लेकिन वो बंदा वहाँ पर नहीं होता है। वो बंदा उधर धड़ पर उधर से निकल जाता है, और मैं भी इधर ऊपर आके उन्हें देखने लगता हूँ। मैं कंफर्म करने के लिए इस घर में देखता हूँ, लेकिन ये वही बंदा था जिसे मैंने पहले नॉक किया था। ये आखिरी बंदा था, इसीलिए ये भाग रहा। इसकी हीलिंग भी कम थी, मैंने थोड़ी ही गोली मारी और ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पे अब लगभग बंदे ख़त्म हो चुके थे, यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। इधर सेंट्रल रोड की तरफ मुझे कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे फाइट हो रही थी, और मैं इधर आ जाता हूँ धड़ पड़। और ये देखिए कैसे सांप बना पड़ा होता है ये बंदा, और मेरी गाड़ी देख के कैसे उठता भी नहीं। ये देखिए सांप किस तरीके का सांप, ये देखिए। अगर इसे मैं गाड़ी से फुटपाथ पे कुचल देता हूँ, और इसे मैं धड़ पड़ ख़त्म करके यहाँ से निकल लेता हूँ। क्योंकि खुले में गए सोलो वर्सेस स्क्वाड में तो आप लोग जानते ही हैं, हर तरफ से गोलियां पड़ती हैं। मैं गाड़ी अपनी उठाता हूँ, और जोन भी आ रहा होता है, इसीलिए मैं सीधे निकल लेता हूँ जोन की तरफ। और आगे जाके यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी कर देता हूँ। यहाँ पे फाइट चल रही होती है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ गए 2 स्क्वाडें यहाँ पे लड़ रही होती हैं, जो कि कैसे एक स्क्वाड पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है। दूसरा बंदा ये देखिए कैसे उसे लूटने जा रहा होता है। इससे मैं धड़ पर निपटा के, इसका जो दूसरा टीममेट साथी होता है, वो गाड़ी लेके एकदम भागने के फुल मूड में था अपने बंदे की तरफ, लेकिन उसे मैं तगड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बच जाता घर के अंदर। और गाइस ये बंदा काफ़ी चालाकी से मुझे मार रहा था। देखिए स्पीक लेके कैसे मैं इसे निपटाता हूँ अभी। और ये हीलिंग वीलिंग मारने लगता, मैं जब तक इसके पास जाता हूँ तब तक ये खुद ही चाचा हमें मारने लगते हैं, और इन्हें मैं निपटा के यहाँ के दोनों बंदे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जिससे स्क्वाड कर यहाँ पे बंदे नहीं बचते हैं, तो मैं फिर से अपनी गाड़ी उठाता हूँ और सीधा निकल लेता हूँ जोन की तरफ।
गाइस मैं इसे इसकी थोड़ी पेटी वेटी लूटता हूँ, इधर मैं देखता हूँ क्योंकि गाइस अब फुटप्रिंट्स आ नहीं रहे थे। इन दोनों बंदों ने इधर साफ कर दिया था और मैं इधर आ जाता हूँ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। गाइस यहाँ पे भी फाइट चल रही होती है तो मैं इधर गाड़ी लगाता हूँ। तब तक गाइस जैसे ही मेरी गाड़ी फंसती है तो गाइस मुझे पहाड़ से 2 स्क्वाड थी पहाड़ पे जो लड़ रही थी, उसी में से एक स्क्वाड गाइस मुझे स्प्रे देती है और मैं देखता हूँ ये निर्मा वाली गाड़ी एकदम क्या फुल मूड में एकदम बाला बूम बूम करके दौड़ाए चले आ रहे होते हैं मेरी तरफ रस करते। हाँ मेरी भी निर्मा वाली गाड़ी थी, लेकिन ये बड़ी तेजी से गाड़ी लेके आ रहे, दूसरी स्क्वाड का भी बंदा वहीं पे भाग रहे होते हैं और ये चाचा बड़ी रंगबाजी में हमें स्प्रे दे रहे होते हैं। इन्हें मैं स्प्रे तो देता हूँ लेकिन नॉक नहीं हो पाते हैं ये इसकी तरफ। और ये 2-3 बंदे होते हैं इनके, तो मैं रस भी नहीं करता हूँ ऊपर। तब तक मैं पूरा मेरा ध्यान ऊपर था क्योंकि ऊपर मैंने एक बंदा नॉक कर दिया था दूसरी स्क्वाड का, तो मैं उसको फिनिश करने के फुल मूड में था क्योंकि गोली चले तब तक पेटी ना बने। जब तक गैस गोली चलती रहनी चाहिए तो गैस मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। तब तक ये चाचा मेरे ऊपर बम पूरा फेंकते हैं, नेट वेट कर रहे हैं। तो मैं भी काम हमने कहा हम भी कहाँ कम हम भी भैया बम फेंक देते हैं, लेकिन इनका भी बम फुस्सड़ था। तो हमने कहा मेरा किसे फटेगा, मेरा भी बम नहीं फटता है। तो हमने कहा चाचा अब गोली से लड़ाई होगी। ये देखिए कैसे झांक रहे होते चाचा, ये अकेले बंदे होते घर में कैंप कर रहे होते, इन्हें मैं निपटा देता हूँ। तब तक जो इनके साथी होते हैं मैं सोचता हूँ मेरे पास स्मोक है, इनके ऊपर सीधे रस कर दी जाए। तो मैं एकदम बढ़िया धुआं करके एकदम जला के धुआं एकदम मैं भागने लगता हूँ इनकी तरफ। तब तक पीछे से एक और चाचा आ जाते गाड़ी लेके मेरे पीछे। भैया हमने कहा सब हमारी को मारोगे सब लोग। तब तक ये बच्चा भागने लगते हैं दूसरे घर में। ये सोचते हैं कि हम उनके ऊपर रस कर दें तो ये एकदम से मैंने डैमेज देते हैं, लेकिन ये भाग जाते हैं बड़ी जल्दी जल्दी। तब तक पीछे से एक गाड़ी आ जाती है तो हमने कहा हम भी भाग जाएंगे इन्हीं की तरफ। तो हमने कहा पहले ये सिंगल चाचा है इनको पहले निपटा दें, लेकिन वो गाड़ी वाले इतना धुआं देख के एकदम भाग जाते हैं, रुकते नहीं गाड़ी वाले। जो चाचा एस्टोलो के लेके कैंप कर रहे होते हैं। तो हमने कहा तुम ऐसा करोगे चाचा, लेकिन ये बड़े एकदम गंगाधर लुल्ल आदमी थे, ये एकदम घुसते चले जाते हैं अंदर। इन्हें हम तगड़ा वाला डैमेज देते, ये आते हैं इन्हें निपटा देते हैं, फिर इनसे मार के इनके गुम्मा इनके एस्टोलो के हम छुटाए लेते हैं। और ये चाचा बड़ी रंगबाजी में एकदम भागे चले जा रहे थे एस्टोल के लेके। हम अपनी फिर से निर्मा वाली गाड़ी उठा के जोन की तरफ चल देते हैं और किलो की लालच में हम इधर जोन में आ जाते हैं। इधर भी बंदे भैया लड़े पड़े होते, एकदम मार धमाधम गोली चलाए जा रहे थे। और ये चाचा देखिए कैसे खिड़की में घुस जा रहे थे, नॉक होके हमने कहा खिड़की में घुसेड़ दिया। ये एकदम बड़ी उसमें फुल मूड में भागी जा रहे थे एकदम फुटपाथ में, इन्हें भी मैं कुचल देता हूँ। हमने कहा हमारी गाड़ी के सामने आओगे, रुको चाचा। और ये देखिए कैसे यहाँ पे एस्टोल के ये भैया सॉरी गाइस एस्टोल के नहीं आरपीजी के चाचा, इनको आरपीजी मिली है, हम इनको आरपीजी मार रहे गाइस, एकदम गोली आरपीजी की चलाए पड़े हैं। अब मुझे लगता है ये एस्टोल के सॉरी आरपीजी वाले चाचा होंगे, इसीलिए मैंने नॉक करके ऊपर से मैं एंगल बनाने जाता हूँ। लेकिन आरपीजी वाले चाचा स्टेडियम से जितनी गोली मिल रही थी आरपीजी सब हमारे ऊपर चलाए जा रहे थे आरपीजी। भैया का पूरे मैच में हम ही बचे हैं, और भी बंदे हैं उनको मारो तुम। और इनके जो दूसरे चाचा होते साथी इनके नॉक वाले, वो भागे जा रहे थे जोन में। हमने कहा बच्चा अपने साथी को रिवाइव तो दिए जाओ। ये कह रहे थे नहीं नहीं हम रिवाइव नहीं देंगे, हम भागेंगे सीधे। तो भैया हम भी भाई निर्मा वाली गाड़ी छोड़ के अपनी स्केट बोर्ड निकाल के भागने लगते हैं। ये चाचा हमको दिखा जाते हैं, हम तुरंत इन्हें पर के सप्परे देते। हमने कहा तुम भागोगे तो तुम भी अपने टीममेट के साथ मर जाओगे बेटा, रुको जरा। इनके हम बहुत गोली मारते, नॉक नहीं होते। हमने कहा भैया यमराज बन के आए हो, तब तक नॉक हो जाते। कहते नहीं नहीं हम भी आए, हम स्मोक करते। हमने कहा अपनी निर्मा वाली गाड़ी दूसरी लाएंगे। तब तक भैया जी आरपीजी वाले भाई निर्मा वाली गाड़ी में आरपीजी चला देते हैं। हम जैसे ही बैठते हम तुरंत फिर उतर जाते। हमने कहा फट जाएगी गाड़ी, भैया ये क्या कर रहे हो। और भैया ये आरपीजी वाले चाचा एकदम हमें खुद तक होते, एकदम आरपीजी पर आरपीजी चलाए जा रहे थे। हमने कहा रुको चाचा भी तुमसे निपटेंगे, तुम्हारी गोली खत्म हो जाए। हम टायर फोड़ के गाड़ी यहीं पे जाम कर देते एकदम अपनी निर्मा वाली। हमने कहा एकदम हम आग लगा देंगे पूरे कैंप पे। भैया ये फिर देखो आरपीजी चलाने लगते हैं एकदम निर्मा वाली चाचा। अब भैया स्टेडियम में घुसे बैठे होते हैं। तो हमने कहा आओ अब तुम निकलोगे तुम्हें हम देंगे बेटा निर्मा। तब तक अपनी गाड़ी लेके घूम के आ जाते हैं, हमारी तरफ रस करने लगते हैं। डैमेज तो इन्हें हम देते हैं, लेकिन ये फिर ऊपर आ जाते हैं। हमने कहा रुको तुम्हारी आरपीजी गोली खत्म हो जाए फिर हम तुम्हें बताएंगे, बहुत बुरा तुम्हें मारेंगे। हम बम फेंकते हैं, हमने कहा रुको तुम्हें बम से हम फेल देंगे। लेकिन ये चाचा बहुत चालाक होते हैं, ये पीछे भाग जाते हैं।
हमने कहा रुको भी, फिर जला देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, राख राख कर देंगे। हमने कहा कहाँ भैया रोड पे भागे जा रहे हो इनसे। ये कहते नहीं नहीं हम भागेंगे भागेंगे, माना ही नहीं रहा। तो हमने कहा ना, तो फिर आ जाओ घुटनों पे चाचा, ज़्यादा भागोगे तो आओ घुटनों पे। इनके दूसरे चाचा लेटे पड़े होते, हमसे एमके मार रहे थे पर एकदम। हमने कहा काहे भैया, हमने फिर बम फेंकते इनकी तरफ, आरपीजी वालों की तरफ। हमने कहा काहे भैया बम से मर जाओ, काहे आरपीजी चलाए पड़े हो। ये भी चाचा ये अपनी साथी को रिवाइव के लिए भाग रहे होते, फिर ये मैम कैसे मारने लगते। मैं कहा तुम मानोगे नहीं इसे चाचा, रुको तुम्हें हम पेल दें, अभी आरपीजी तुम्हारी खत्म हो गई। हमने कहा रुको, हमें यही इंतजार कर, तुम्हारी आरपीजी खत्म हो, इनकी आरपीजी खत्म होती हम धुआं धुआं करके इनकी तरफ घुस जाते हैं सीधे। ये चाचा एकदम निकल के फिर हमें मारने लगते। हमने कहा ले धाए धाए धाए, घुमा देते 2-3 मुंह में, भाई मर जाते हैं। और ये चाचा एकदम ऐसे लेटे पड़े होते जैसे अपने घर में लेटे हो, एकदम बड़े मनोरंजन में भागे जा रहे हैं, वो लेटे पड़े हैं एकदम। हमने कहा मार घुमा। इसी के साथ गाइस हो जाता है चिकन। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टा